आप बातें ही करते हैं या आपने कोई रिजल्ट भी निकाला है क्या? ये हम पर कई बार कमेंट किया जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर, और लोग सोचते हैं कि ये आदमी बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है, पर इसके पास कोई रिजल्ट का एडवांटेज भी है। इसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा भी है, कोर्स कोर्स करता रहता है, रिजल्ट आते भी हैं नहीं। तो अब से एक सीरीज हम चला रहे हैं और इसके अंदर आप लोगों को हमारे ही अद्भुत जजमेंट से आपको रूबरू कराएंगे। आज का जजमेंट भी हमारे ही कोर्स होल्डर हैं उनके ऊपर आधारित है, और आपको सीखने को मिलेगा कि हमारे कोर्स होल्डर्स के लिए मैं अपनी तो तारीफ ही नहीं करना चाहता साहब, उनकी बात करता हूं क्योंकि वो मेरे हीरो हैं, सुपर हीरो हैं और मेरे लिए आदर्श भी हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो कानून का सम्मान करते हैं और कानून में उनका दृढ़ विश्वास है। तो मेरे हीरोज की बात मैं आज करूंगा, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उनके बारे में बात करूंगा। कभी आपने सुना है कि अरेस्ट वारंट निकल जाता है मेंटेनेंस केस के अंदर, और खास तौर से एनबीडब्ल्यू निकल जाता है? सुना होगा, हुआ भी होगा आपके साथ। और फिर उसके बाद ये होता है कि आप जब बचने की कोशिश करते हैं तो आपको एंटिसिपेटरी बेल वगैरह करानी पड़ती है। मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, उन्होंने ना तो कोई एंटिसिपेटरी बेल कराई और ना ही 7 नॉन बेलेबल वारंट्स को खारिज कराया, बल्कि उसका जबरदस्त इंतजाम किया, ट्रीटमेंट कर दिया। बात पूरी वीडियो के कंटेंट को लास्ट तक सुनने में समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग ज्यादातर मेंटेनेंस केसेस में इसी से बात से तो डरते हैं, डरते ही तो है कि अरेस्ट हो जाएगा, जबकि मेरा कोई भी कोर्स होल्डर इस बात को जानता है कि मेंटेनेंस केस के अंदर अरेस्ट हो ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं जो बोलता हूं ना दोस्तों, वह मैं अपने लोगों से करवा लेता हूं, आपसे भी करवा सकता हूं। आप हमारी वीडियोस को भी देखकर काफी कुछ फायदा उठा सकते हैं। बात करता हूं इनकी। असल में पति जो था उसके साथ हुआ क्या? पति अच्छा खासा अपने केस को डिफेंड कर रहा था। ये एक मुस्लिम हस्बैंड की बात कर रहा हूं, और इन्होंने अपने केस के अंदर काफी टाइम तक अपनी पत्नी को लाने की कोशिश की। जिस तरह से आप लोगों का कई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर काम होता है, इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए नोटिस दिए। अब ये नोटिस जो होते हैं वो सेक्शन 9 की तरह ही होते हैं, पर इनके अंदर एक इंक्लूजन होता है डाइवोर्स का। इसको बोलते हैं तलाके हसन। इसके अंदर बकायदा दोनों ऑप्शंस एक साथ चलते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अदरवाइज अगर आप उसको पालन नहीं करते हैं तो डाइवोर्स की तरफ वो इनिशिएट करेगा। पति ने बैक टू बैक 3 बार 1-1 महीने के गैप पे ये नोटिस दिए हुए थे, और नोटिस देने के बावजूद भी पत्नी रहने नहीं आई, बल्कि रिटालिएशन में पति पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया मेंटेनेंस का। और एक वक्त जब उसको बच्चे से मिलने के लिए बकायदा परमिशन मिल गई कोर्ट से, तो उसके ऊपर कस्टडी के केस के अंदर, जो कि वो जीतने ही वाला था, उसको जीतने से पहले जो विजिटेशन राइट्स थे और फर्स्ट विजिटेशन डे राइट्स थे, उसी दिन कोर्ट में जबरदस्ती का एक हंगामे की कहानी बनाकर और 2 झूठे गवाह खड़ा करके उन्हें 490 डे के अंदर जबरदस्ती आयोग और पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी किया। तब तक ये हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे, बस हमसे एडवाइस लेके अपना छोटा मोटा काम कर पा रहे थे, और नए नए जैसे हमारे पास पहुंचे थे तो इन्हें सबसे पहले उससे भी भयंकर ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। वो था मेंटेनेंस का। पहुंचे, बातचीत हुई, जैसे ही हम लोग इनके ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुए, एकदम से इनके नॉन बेलेबल वारंट्स रिकवरी के नाम पर निकाले जाने लगे। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये और बता देता हूं कि इनके केस में पत्नी ने आज तक एफिडेविट रजनीश वर्सेस नेहा का लगाया ही नहीं था। अब पति के लिए हमें सारी तैयारियां शुरू करनी पड़ी, और हम थोड़ा सा उस पूरे मैटर को इनके साथ शर्त लगा चुके थे कि ये खारिज होगा। इनका विश्वास उस टाइम डगमगाया हुआ था, हर कोई आदमी डरा हुआ था गिरफ्तार होने के नाम से। डॉक्टर हैं, पत्नी खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी इन पर इस तरह से पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी मनगढ़ंत आरोप बनाई जा रही थी। ऐसी सूरत में हमने इनको काफी सॉल्यूशंस दिए, इनको काफी बेनिफिट्स
मिल रहे थे। मीनवाइल इनका हाई कोर्ट जाने की तैयारी शुरू हुई। हमने एंटीसिपेटरी बिल लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि ये नॉन बेलेबल वारंट बहुत भारी पड़ता है मेंटेनेंस के अंदर अगर एंटीसिपेटरी बिल ले लें। इसकी टेक्निकलिटीज पर हम कभी और एक वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, इसके बाद पति को एक जबरदस्त राय हमको देनी पड़ी, क्योंकि अगर वो सलाह नहीं देते तो ये 100% जेल जाते, और उस जेल जाने की वजह से ये जिंदगी भर एक भारी भरकम राशि मेंटेनेंस की देते। और सबसे जरूरी बात ये थी कि इसमें एरियर्स का लोड भी बढ़ाया गया था मैनिपुलेटिवली। आदेश बहुत ही ज्यादा विशेष था, जिसके अंदर कहीं भी लीगल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं था। क्या था सॉल्यूशन, किस तरह से ये बचे, यही चीज इस वीडियो का अगला कंटेंट होगा, और आपको ये बारीकियां हम टेक्निकलिटीज के साथ समझाएंगे, लीगल टेक्निकलिटीज के साथ। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए। अवेयर होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आपको क्या कह रहा है, कैसे समझा रहा है, किस तरह से वो जान रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून में क्या बात कही गई है इसमें विश्वास पैदा कर लीजिए, वरना यूं ही भटकते रहेंगे वीडियो देखते हुए, और आप कभी जिंदगी में अपने आप को इन केसेस से उस स्पीड से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जितना आसान आपका केस है। और हमारे कोर्स इसी चीज की एक वानगी है। हम इसके अंदर कानून का एक एक कतरा कतरा खोल के समझाते हैं। आपको उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं दिखने लगती हैं, और ये एक ईज ऑफ डूइंग पर बना हुआ पूरा अवेकनिंग प्रोग्राम है। प्रयास हमारा रहता है और बाकी आपको इसके अंदर सफलताएं मिलती हैं। हम इसके अंदर एक बैक एंड पर बैठकर आपको समझा सकते हैं, बाकी काम आपको करना है। एजुकेटेड होने के बाद वैसे भी इंसान दहाड़ने लगता है। आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए और जुड़ना है तो फिर आप हमारे legal@rz.com वेबसाइट पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में है और हमसे समाधान चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लास्ट 1 अक्टूबर तक ही हमारे पेड अपॉइंटमेंट्स हैं। इसके बाद हमेशा लाइफ टाइम के लिए हम अपने अपॉइंटमेंट्स बंद करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब उस कंटेंट पे आते हैं जिसके लिए असल में ये पूरा प्रयास हमने उनके साथ जुड़ के किया। सबसे पहले हमें उन्हें ये राय देनी पड़ी, क्योंकि एक इलीगल ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर कहीं भी लीगलिटी नहीं जुड़ी हुई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट आपके साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने इसमें लीगल कंजम्पशन ऑफ नॉलेज बिल्कुल भी नहीं जोड़ा है। यहां पर उस ऑर्डर को ऊपर से डाला गया था हैरेसमेंट के रीजन से, यानी उसके अंदर पति के महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा नहीं गया था। पत्नी की सिर्फ कही सुनी बातों पर आधारित चीजों को वहां जोड़ दिया गया था। यहां तक कि वो उस महिला के डॉक्टर होने के, यानी एक स्किलफुल प्रोफेशन होने के बावजूद भी उसको वहां पर कंसिडर नहीं किया गया था कि भाई ये तो एक सक्षम महिला है, और मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया गया। तो पति को हमने कहा कि भैया आप थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाइए, और हो सके तो अपना शहर छोड़ दीजिएगा। इन्होंने कुलबर्गी से अपने आप को ट्रांसफर किया किसी और स्टेट में। अब ये कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं तो आप इशारे में समझ लीजिए। वहां ये रहने लगे और वहीं से सारी तैयारी इन्होंने की। उसके अंदर इन्होंने कई जगह पर बकायदा अपनी बातें रखी भी, अलग अलग तरीके के सोर्सेज, और कई जगह पर कोशिश की कि इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। काफी हद तक थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना भी शुरू हुआ। पुलिस वाले लगातार इनके घर आते रहे, गिरफ्तार करने की कोशिश की। बहुत सारे वीडियोस हैं जिनके अंदर क्लियर दिख रहा है कि पुलिस वाले इलीगली इनके घर पर इनको अरेस्ट करने के लिए सिविल ड्रेसेस में आते थे। अब इतना तक हुआ कि जहां ये छिपकर रह रहे थे उसके आसपास भी रेकी की गई, पर उसमें पुलिस वाले सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो अंदाजे से लोगों से पूछताछ करके वहां पहुंचे थे, तो किसी को कोई ढंग से बताया नहीं गया था। अब यहीं पर रहते हुए इनको हमने तरीका बताया कि आप हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट जाकर इस पूरे ऑर्डर को खारिज कराएं और इस गिरफ्तारी पर इनिशियली स्टे लें। मीनवाइल कोर्ट की जाति बढ़ती गई। ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर लगातार बैक टू बैक 7 नॉन बेलेबल वारंट इस व्यक्ति के निकाल दिए। फाइनली ये व्यक्ति ने मुझे पेशकश दी कि सर मैं तो खुद ही तैयारी करूंगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तब ऐसी सूरत में इन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी तैयारी शुरू की। इससे पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट तक फेस नहीं किया था, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। बावजूद उसके मोटिवेशन मिलता गया, जितनी नॉलेज मिलती गई, और इसके साथ साथ उस नॉलेज के बकायदा काफी इनके अलग अलग मॉड्यूल्स में तैयारी हुई, और उसके बाद ये पूरी तरह से अपनी बेल्ट टाइट करके
चले गए। मगर उसी बीच एक घटना और घटी कि इनको डर लग रहा था कि हाई कोर्ट जो है कुलवर्गी में ही है और वहां पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत दिन हुए, 2 महीने से बकायदा इनके केस में डिफेक्ट्स आए हुए थे, उन्हें हटाने पर्सनली कोर्ट जाना ही जरूरी था, ऐसा वहां का हाई कोर्ट का रूल था। पर इन्हें डर लग रहा था। 2 महीने तक हम इनको समझाया, हमने इनको मोटिवेट किया और ये किसी तरह से एक दिन हिम्मत करके वहां पहुंच गए। सब काम किए, आसानी से हुआ और इजीली वहां पर इनको सारे रिस्पॉन्सेज मिले। और बाद में तो ये इतने एक्टिव हो गए कि बाद में 1-2 बार फिर भी इनकी ड्राफ्टिंग रोकने की कोशिश की गई और इन्होंने अपने अलग अलग नॉलेज बेस्ड तरीकों से सिर्फ घर बैठे उन सारी दिक्कतों को दूर किया और बहुत जल्दी ही इनकी सुनवाई का मौका इनको मिला। ये हमारी पेशकश पर हमने ही कहा कि पहला दिन है, पहले प्रेजेंट हुई है कोर्ट के अंदर। ये हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट में गए, बहस की और जबरदस्त बहस हुई। बकायदा वहां पर 10 मिनट तक इन्हें सुना गया। 10-12 मिनट में इन्होंने पूरी बात खोलकर कानून के संदर्भ में समझा दी और इसी वजह से वहां पर एक ही दिन में इनको अपनी सारे गिरफ्तारी वारंट्स पे ना केवल स्टे मिला बल्कि कोर्ट ने इसे गलत भी माना कि इस तरह से तो नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये मैटर जो है मेंटेनेंस का मैटर है, इसमें तो गिरफ्तारी ऑर्डर्स निकाले ही नहीं जा सकते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनरली कुलवर्गी में यही ट्रेंड है कि गिरफ्तारी वारंट से ही रिकवरी की जाती है। तो मुझे भी इनके थ्रू ये शॉकिंग फैक्ट पता लगा और ये चीज मुझे पता लगी कि हाँ, काफी हद तक वहां पर ऐसा ट्रेंड बना हुआ है और उसके आसपास भी। तब इनको वो सक्सेस मिली, रिजल्ट आया और बेनिफिट हुआ। इसके बाद से अब ये आगे भी 2-3 और अचीवमेंट्स कर चुके हैं, 1-2 जगह और रिजल्ट्स निकाल चुके हैं और आज की स्थिति ये बनी हुई है कि ये अपने केस के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस मैटर की मैं बात कर रहा था कि बच्चे के विजिटेशन वाले दिन एक झूठा 490 डे लगा दिया गया, उस 490 डे की अगली तैयारी इनकी है और बहुत अच्छी तैयारी ये कर चुके हैं जिसमें बहुत मजबूत है। यहां तक कि इनका बच्चे का जो केस था उसके लिए हाईकोर्ट तक ये लड़े जब तक हमारे पास नहीं पहुंचे थे। और इस पूरी सूरत में बाद में उन्हें पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जहां वो गए थे वहां पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन इंटेंशनली गलत तरीके से बनाए हुए ड्राफ्टिंग के नतीजे से बिगड़ गया। उसमें भी हमने सुधार पैदा किया। इस पर भी बहुत जल्दी हम लोग अब रिजल्ट लाने वाले हैं और इस पर एक और वीडियो इन्हीं से संदर्भित आपको सुनने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में ऐसी काफी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों को ये लगता है कि हमने क्या उखाड़ा है, हम वो उखाड़ते हैं सर, आप सोच नहीं सकते। हमारे कोर्स होल्डर्स वो करते हैं जो सिर्फ आप सपने में या तो देखते हैं या वो भी नहीं देख पाते। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे हीरोज के लिए एक बार कुछ एप्रिसिएशन जरूर लिख के जाइएगा।